वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सोशियो रिलीजियस कॉजेस के बारे में जानेंगे। हमारे सोसाइटी में और हमारे रिलीजियन में ब्रिटिशर्स का क्या इंटरफेरेंस होने लगा। पहले हम जानते हैं पॉलिसी, सोशल कस्टम्स। फिर दूसरा पॉइंट्स में आपको बताऊंगी। सोशल कस्टम्स में आपका रहेगा 1829 में सती सिस्टम, एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। हमारे कंट्री में सती प्रथा था, सती मंदिर भी है, अभी भी है। तो सती मतलब क्या, आपने पहले भी सुना होगा सती के बारे में। ये 500 BCE गुप्ता पीरियड से चालू था। रॉयल फैमिली में ये मोस्टली होता था। रॉयल फैमिली से होते होते कॉमन पीपल तक चला गया। रॉयल फैमिली में क्यों वो लोग करते थे, क्योंकि अगर कोई हिंदू राजा, उनकी मौत हो जाती थी तो औरत अपने आप को सिक्योर नहीं समझते थे, उनकी वाइफ अपने आप को सिक्योर नहीं समझते थे। तो राजा की डेड बॉडी के साथ ही उनकी वाइफ अपने आप को अपनी इच्छा से खुद को जिंदा जला देते थे। ये तो बहुत ही असहनीय है, लेकिन पता नहीं क्यों करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों के अंदर एक फैलता गया, एक ट्रेंड बन गया कि नहीं, अभी पति की मौत हो गई तो औरत क्यों जिंदा रहे, उसको मार डालते हैं, जबरदस्ती बिठाने लगे। फिर तो ऐसे होते 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 ये सती प्रथा बन गया और पूजा करने लगे कि सती माता है, सती माता है बोल के। ये तो बहुत बड़ा इनह्यूमन कार्य था। तो ये बंद करवाया ब्रिटिशर्स ने। अच्छा काम ही किया था कि बंद करवाया, ये औरतों की जबरदस्ती हत्या करना बंद करवाया। लेकिन तभी के टाइम में ये प्रचलित था, लोग कैसे उसको एक्सेप्ट करते थे। इसीलिए जब हमारे सोसाइटी में इंटरफेरेंस हुआ उनका, तभी वो लोग गुस्सा करने लगे। और एक चीज, विडो रीमैरिज एक्ट भी शुरू किया। विडो रीमैरिज आप लोगों ने तो सुना होगा, हमारे कंट्री में था चाइल्ड मैरिज। छोटे छोटे बच्चों को, 7-8 साल के बच्चों को शादी करवा देते थे। फिर अगर पत्नी गुजर जाती थी तो पति दूसरी शादी कर सकता था। लेकिन वो लड़की का पति अगर मर जाता था, बचपन से उसको विडो बना के रखते थे। ना पढ़ना लिखना, ना खाना पीना, ना कपड़ा लत्ता, कुछ नहीं, बस सादगी भरी जिंदगी उनको जीना पड़ता था। आपने कभी अगर कोई मूवी किसी में भी देखा होगा तो उनका मुंडन भी कर दिया जाता था। बस सफेद कपड़े में लपेट कर रहते थे और सादा खाना खाते थे वो लोग। मीन्स कोई लाइफ ही नहीं रहती थी, लाइफ खत्म हो जाता था उनका। ये तो सरासर अन्याय है ना। भगवान ने स्त्री और पुरुष को, दोनों को संसार में भेजा है, संसार अच्छे से चलाने के लिए। तो लड़कियों को इतनी सारी प्रताड़ना क्यों, इतनी सारी तकलीफें क्यों? तो ये एक ब्रिटिशर ने अच्छा किया था कि विडो रीमैरिज एक्ट स्टार्ट किया था। उसके साथ वेस्टर्न एजुकेशन फॉर गर्ल्स भी किया, ताकि लड़कियां पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। अगर अपने पैरों पे खड़े हो गए तो उनको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, अपने रोजी रोटी वो खुद कमा सकते हैं। तो ये चीजों की वजह से ब्रिटिशर्स के ऊपर इंडियंस का गुस्सा ज्यादा होने लगा। और एक चीज उन्होंने किया, क्या इनोवेटिव काम भी किया, रेलवे और टेलीग्राफ। आपने अगर सुना है 1853 में पहला ट्रेन थाने से मुंबई तक हुआ। तो रेलवे उन्होंने किया ताकि लोगों का फास्ट जर्नी हो पाए, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाए। लेकिन और एक क्या प्रॉब्लम था उसमें, वो लोग अपने लिए अच्छा कंपार्टमेंट रखते थे और जो भी लोअर क्लास वाले कंपार्टमेंट में इंडियंस को देते थे। तो इस वजह से लोग फिर गुस्सा आने लगे। सही बात है, गुस्से की बात है ही, क्योंकि अगर रेलवे स्टार्ट ही किया तो सबके लिए एक समान रखो। और एक उन्होंने स्टार्ट किया टेलीग्राफ। पहले तो ना मोबाइल फोन था, ना ईमेल था, ना इंटरनेट था, ना पोस्ट ऑफिस था, कुछ भी नहीं था तभी क्या, घोड़सवारी से, और वो भी अमीर लोग ही मैसेजेस सेंड कर सकते थे और गरीब लोगों के लिए तो कोई सुविधा था ही नहीं। तो इसको फिर कैसे किया, फिर इन लोगों ने उसको भी चेंज किया। टेलीग्राफ नाम का एक डिवाइस शुरू किया, जिसकी बदौलत तुरंत ही इधर हम मैसेज सेंड किए, जैसे हम ईमेल अभी भेज देते हैं तुरंत ही मिल जाता है, वैसे टेलीग्राफ के बदौलत तुरंत ही मैसेज डिलीवर होता था, मैसेज रिसीव भी हो जाता था। तो ये भी क्योंकि हमारे सिस्टम के साथ ये
चेंजेस होने लगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बाद में एक्सेप्ट करने लगे सब कुछ, लेकिन तभी तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और एक चीज था पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अभी गोरे लोग थे वो ब्रिटिशर्स, वो लोग समझते थे हम तो खूबसूरत है, हम अच्छे दिखते हैं, इंडियंस क्या है बदसूरत है, काले हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। वो उस सोच की वजह से वो लोग इंडियंस को हमेशा अपने से दूर ही रखते थे, इन्फीरियर ही समझते थे हमेशा इंडियंस को, कभी अपना जैसे इक्वल नहीं समझे। इस वजह से लोग बहुत गुस्से में आते थे, इसीलिए कोई हायर पोस्ट नहीं देते थे, कोई उनके साथ बिठाते नहीं थे, उनके साथ बिठा के खाना खिलाना भी उनके लिए बहुत तकलीफ होता था। बस जो अमीर लोग रहते थे, जमींदार रहते थे, उनके लिए ही थोड़ा, उनका किंग्स, उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए मन में था, लेकिन सब इंडियंस के लिए उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थे। इस वजह से भी इंडियंस बहुत भड़कते थे। फिर आया अपना एक्टिविटी समय। हाँ, यहाँ पे उन्होंने जो मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब वो फिर हमारे रिलीजन के अंदर एंट्री मारने लगे, जो किया 1813 चार्टर एक्ट के थ्रू। 1813 चार्टर एक्ट के थ्रू वो लोग क्रिश्चियनिटी में हमारे लोगों को कन्वर्ट करने लगे। तभी कॉमन पीपल को, जैसे कि इधर मैंने एक पॉइंट लिखा, ऑपरेशन ऑफ द पुअर, मतलब पुअर पीपल का कोई अधिकार नहीं था। जब अमीर लोगों को ही अधिकार नहीं देते थे, पुअर पीपल को कहाँ से अधिकार देंगे? उनको तो सार तरह का तकलीफ मिलता था, ना खाने का, ना पीने का, ना कपड़े का, ना पानी भी उनको सुविधा से नहीं मिलता था। तो इसका फायदा फिर क्रिश्चियन मिशनरीज उठाने लगे कि पुअर पीपल को फिर जाके वो लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने लगे। उनको बोलने लगे कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लोगे तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। तो हिंदुइज्म मिटाने लगे और क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करने। तो इससे भी लोग तो भड़कने ही वाले थे, क्यों रिलीजन में किसी को क्यों एंट्री मारने का? जिसका जो रिलीजन उसको वैसे रहने दो, किसी का धर्म का हमें अपमान कभी नहीं करनी चाहिए, और किसी को भी कभी भी कोई भी लालच देके किसी का धर्म परिवर्तन कभी नहीं करना चाहिए। सब लोग अपने अपने धर्म के साथ खुश रहे, इसलिए तो हमारा भारत देश है। फिर और एक किया उन्होंने, फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन स्कूल एस्टैब्लिश किया। इंग्लिश क्लासेस उन्होंने स्टार्ट किया 1829 में, मद्रासा में इंग्लिश का क्लासेस स्टार्ट करवा दिया। तो और उसके बाद संस्कृत स्कूल में भी इंग्लिश के क्लासेस स्टार्ट करवा दिए। तो इसकी वजह से पंडित्स, मौलास सब लोग डरने लगे कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, संस्कृत कौन पढ़ेगा, उर्दू कौन पढ़ेगा, फिर हमारे जो वेदास, उपनिषद्स, हमारे होली बुक से कौन पढ़ेगा फिर? तो इस वजह से उन लोगों को फिर गुस्सा आने लगा ब्रिटिशर्स के ऊपर कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन आप लाके हमारे स्कूल में ही शुरू करवाओगे तो हमारा एजुकेशन का क्या होगा फिर? तो हम इस वजह से, हमारे रिलीजन में एंट्री मारने की वजह से फिर ब्रिटिशर्स के ऊपर लोगों का गुस्सा शुरू होने लगा। फिर और एक भी चीज किया था उन्होंने, करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली होने ही वाला था। जो उनके हायर ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर अलग था, उनके लिए नियम कानून सब अलग। कहीं पे भी कोई भी केस लड़ा जाए तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन कोई इंडियन को जस्टिस नहीं मिलता था। इंडियन जस्टिस का भूखे ही रह जाते थे, चाहे वो कुछ भी गलती ना किया हो, फिर भी दंड इंडियंस को ही मिलता था। तो ये तो सरासर अन्याय था ना, बगैर गलती किए ही इंडियंस दंड भोगेंगे, पनिशमेंट मिलेगा उनको। तो इस वजह से भी लोग गुस्से में आने लगे। फिर और एक चीज उन्होंने क्या किया, टैक्स, रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर टैक्स। कोई भी धर्म कार्य करने जा ही नहीं पाते थे, कोई तीर्थ स्थल नहीं जा पाते थे। टैक्स कहाँ से देंगे? एक तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स, भारी भारी टैक्स लेते थे, और ऊपर से धर्म कार्य करने के लिए जाएंगे उधर भी टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे इंडियंस इतना? गरीबी से जूझे कि तीर्थ स्थल में जाए। तो किसी का अगर धर्म कार्य के ऊपर इंटरफेरेंस करेंगे तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आना ही था उनको। तो इस वजह से भी लोग गुस्से में आने लगे। फिर और एक चीज भी उन्होंने किया, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1850 में डिसेबिलिटीज एक्ट के थ्रू उन्होंने ये लॉ बना दिया कि पिता के मौत के बाद अगर पिता ने अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया है तो
वो बच्चे, उनका फैमिली अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा तब भी उनको प्रॉपर्टी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं तो जबरदस्ती वाली बात होगी। तो लोग भूख के मारे अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य होते थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते थे। तो ये सरासर अन्याय लोगों के ऊपर किया जाता है सिर्फ धर्म के नाम पर। तो ये था हमारा सोशियो रिलीजियस कॉजेस। कुछ अच्छे काम भी किए थे, लेकिन बहुत सारा जबरदस्ती वाला काम भी किया था, जिस वजह से कि लोगों के अंदर गुस्सा भड़कने लगा। तो कीप ऑन वॉचिंग नॉलेज किट। ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देख पाओगे और अपने भारत देश के बारे में आप ज्ञान ले पाओगे। We'll meet soon in the next video. Keep on watching Knowledge Kit.